हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में। क्या क्या डिस्कस किया, तो अगर मेजर मेजर पॉइंट्स पे सिर्फ हम लोग बात कर ले कि क्या मेजर पॉइंट्स थे, तो हमने कहा कि हमने जो मोस्टली डिस्कस किया है, मैंने एक चीज आपको बताई कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था इसके अंदर। तो आपको जो भी आपके पास आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको आप उनका आपका डोमेन और उनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये आपको सबसे पहले निकाल करना था। और इसके बेसिस पे जो आपसे पूछे जाने हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता था, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, कि किसी भी गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना था। दूसरी चीज, हमने प्रॉपर्टीज की बात करी है इस पूरे ही चैप्टर में। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। ये पूरा अब तक हमने 2 क्लासेस करी, इसमें हमने कहा कि रिलेटिवली थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट भी उसी हिसाब से है कि आपसे एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर बन रहा है ना। आपसे या तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ले या फिर प्रॉपर्टीज का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले, दोनों चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो आज की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जब सीख लिया है तो एक बार टेस्ट भी कर ले खुद को, क्या वो क्वेश्चन हमसे बन रहे जो प्रीवियस में हमसे पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू, जो मॉडल पेपर में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बन रहे हैं क्या हमसे, या फिर ओवरऑल एक जो क्वेश्चन चाहे वो एनसीईआरटी में हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर हो, कोई सा भी हो, तो जो सीखा है उसके बेसिस पे, उसके यूज से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यही एजेंडा होता है हमेशा। तो एक बार चलते हैं, अब ट्राई करते हैं और ये करेंगे हम क्वेश्चन कर करके। एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर मेरे पास वाई है, या फिर इसको मैं लिख दू वाई बराबर क्या, तो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि वाई की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी इसमें से। तो 0 से पाई, -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और -π/2 से +π/2 ओपन। ठीक है, आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे जो भी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी, हमने रेस्ट्रिक्ट डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा था, फिर उसके बाद जब हमने इस इनवर्स निकाला तो हमने कहा कि वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो हमेशा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही होगा। और हमने साइन के लिए बात करी थी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, तो -π/2 से +π/2, और दोनों जगह पे इक्वालिटी होल्ड करेगी कि क्लोज इंटरवल कंसीडर करते थे वहां पे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से पूछा गया इसमें कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान आपको बताना है। ठीक है, चलो अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि मुझे क्या चाहिए, tan √3। √3 किसका मान होता है, तो ये आपके 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री कहने का मतलब π/3। तो अगर मैं ये मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो अगर एक बात मैंने आप लोगों को और भी बताया था, मैंने कहा कि अगर मेरे पास थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आई गो बाय कि सॉल्विंग इनका प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा मैं, जैसे प्रोसीजर से निकालता हूँ, और फिर यहाँ पे रखूंगा, फिर उसे सॉल्व। मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सीधा हम ये करने वाले हैं कि हमने जो आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक कह लो, ऑब्जर्वेशन कह लो, उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब अगर ये tan इनवर्स √3 है, ठीक है, तो हमने कहा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगा, और ये 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री का मान है, इसका मतलब ये π/3 है। समझ में आ गया। सेक इनवर्स -2 है ना। अब यहाँ पे निगेटिव है, हमने बताया कि कॉस हो, सेक हो, चाहे कॉट हो, अगर निगेटिव वैल्यू मिलता है तो पाई माइनस करके लिखते हैं, जिसपे एंगल पे वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही हो आपको। तो अगर सेक इनवर्स -2 है, तो हमने कहा कि ये देखो कि 2 किस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, राइट, π/6। अब लेकिन अगर ये निगेटिव नहीं होता तब तो मैं π/6 लिखता, सॉल्व कर देता, लेकिन अगर ये निगेटिव है तो हमने कहा कि इसी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। तो यहां सब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम दोनों, तो हम सभी लोग, तो
पाई/3 माइनस, और ये पाई माइनस पाई/6 करोगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 ले लिया यहाँ पे, 2 पाई मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे मिल जाएगा 5 पाई। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 3 पाई/6 या फिर माइनस का पाई/2। 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। और तो ऑप्शन में मेरे पास मिलना चाहिए मुझे 2, न कि 3। ओके, लेट मी चेक अगेन। -2 कितनी डिग्री का मान होगा, माइनस अगर 2 की बात करें तो हमने कहा कि ये सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, तो ये वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री कहने का मतलब पाई/3, तो यहाँ पे जो आना चाहिए आपका पाई/3 आना चाहिए। ठीक है, माय बैड। ठीक है, और अगर ये पाई/3 आ रहा है तो ये वैल्यू सीधा क्या दे देगा आपको, यहाँ से अगर ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ से पाई/3 माइनस का पाई और प्लस का पाई/3, क्या मिला 2 पाई/3 माइनस पाई, और सॉल्व करेंगे तो ये आपको दे देगा 2 पाई माइनस 3 पाई/3, और यहाँ से आपका माइनस का पाई/3। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसी गलती होने के चांसेस आपके साथ भी बरोबर ही रहेगी। तो जब ये कर रहे हो तो एक्चुअली मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि 1/2 कहाँ पे मिलेगा, तो मुझे दिमाग में आया कि 30 डिग्री पे, जबकि वो साइन के लिए होता है ना, कॉस के लिए तो 60 डिग्री पे होता है। तो ऐसी गलती ना करें, कोशिश करें अवॉइड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई/6। अब ये तो सीधा सीधा क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। अब लेकिन इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड अगर है भी तो मैंने कहा कि ये तो मैं डायरेक्टली 7 पाई/6 ऑप्शन ए मार देता, लेकिन हमको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है कि नहीं है। अगर है तब तो 7 पाई/6 हो जाएगा, अगर नहीं है तो ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या गिवन है, cos इनवर्स cos 7 पाई/6। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो इसको मैं पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूँ। तो पाई प्लस है ना, तो पाई प्लस होगा तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, और जो कॉस इनवर्स होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो 0 से पाई ही है, तो ये तो थर्ड में जा रहा है। तो अगर थर्ड में जा रहा है तो हमने कहा कि ऐसे नहीं ले सकते, हमने कहा कि फिर हमने लगा दी दिमाग। दिमाग मतलब जो पहले से पढ़ रखा हो वो सारी फॉर्मूले, हमने पाई प्लस पाई/6 लिख दिया। और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है बताओ, पाई प्लस थीटा क्या होगा, ये चला जाएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाते ही ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास मिल जाएगा निगेटिव के साथ। ठीक है, तो माइनस कॉस पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मैं इसको डायरेक्टली पाई/6 लिख सकता हूँ, नहीं, फिर तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि पहली बात तो माइनस को हटाओ, और माइनस हटाना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। कॉस, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिर से चेंज किया और इसको लिख दिया पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर ये मैंने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ से 5 कॉस 5 पाई/6। अब ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच के अंदर है, तो 0 से पाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और जब पाई माइनस पाई/6 कर रहे हो तो ऑब्वियसली किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कॉस की होती है 0 से पाई के लिए। ठीक है, दिस इज बिलोंगिंग वेयर, तो 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या करना है, तो ये लिखा हुआ है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कहा कि डायरेक्ट यूज करो आप, है ना, क्या करना है, डायरेक्टली इसको सोल्व करना है। तो साइन यहाँ पे पाई/3 मैंने रहने दिया है, यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए इसकी, और हमने कहा कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप वैल्यू देखो उसके लिए एंगल लिख दो, और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो एंगल, और निगेटिव है तो निगेटिव कर दो।
ये किया था हमने। तो अगर 1/2 साइन के किस वैल्यू के लिए बात करो, किस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, तो हमने कहा कि 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, लेकिन वो पॉजिटिव की बात पे होती है। यहाँ पे निगेटिव, तो हमने कहा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एज इट इज निगेटिव लगा देना है। तो साइन π/3 और ये क्या हो जाएगा आपका π/6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो ये 6 ले लिया, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कितना 2π + π, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3π/6, या फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो साइन π/2 विच इज 1। ठीक है, अब अगर ऑप्शन वाइज ढूंढ रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट दिख रहेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, सिर्फ पेंसिल वैल्यू यहाँ पे पुट करी है और आपके सामने आंसर है। जैक 2023 है ना, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स √3/2। मैंने कहा कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछता है और प्रिंसिपल वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स √3/2 पूछा है। अभी पता कि हमें 60 डिग्री पे मान होता है, 60 डिग्री कहने का मतलब सीधा का सीधा π/3 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमसे सब्जेक्टिव में पूछता तो हम क्या कर रहे होते, सब्जेक्टिव में पूछता अगर हमसे तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्टली, जो हमने लॉजिक बताया आपको, सिंपल डायरेक्टली यूज करो बिना किसी एजिटेशन के, है ना। हाँ, सब्जेक्टिव है थोड़ा सा फिर उसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान में भी क्या ध्यान देना है, तो हमने कहा कि सिंपली अगर सब्जेक्टिव है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैक 2023 आपके फिर से 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने फॉर्मूला बताया, और फॉर्मूला बताया मैंने 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का मैंने साइन के केस में बताया। ठीक है, हमने tan के केस में बताया, और हमने cos इनवर्स के केस में बताया। cos इनवर्स के केस में क्या था, तो 1 - x², 1/x²। tan के केस में क्या था, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। साइन के केस में क्या था, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पूछा गया है, ऑब्वियसली सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या मैंने फिर से तीनों रिवाइज करवा दिया, तो मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पे भी, और अगर मान लो आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व करने की सोची, वहां पे कई क्वेश्चंस के इन बिटवीन ये फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें तो ये होगी 23 की बात। अब 24 में क्या पूछा गया, कोशेक √2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, कोई भी एक स्टेप में बता सकता है। एक तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू पूरा सॉल्व करूं, मैंने कहा उसकी नौबत नहीं है। √2 कोसेक के किस एंगल पे आता है, तो π/4 पे आता है, राइट। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है तो कोसेक इनवर्स -√2, हमने कहा कि ये जो वैल्यू देता है वो π/4 पे देता है, लेकिन वो जब पॉजिटिव है तब। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव, हमने कहा कि अगर साइन के बारे में हो, tan का बात हो, कोसेक की बात हो, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो सिर्फ निगेटिव लगा दो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने सेकंड लगे, अगर आपको आइडिया पता है तो मैंने तो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो तुरंत टिक मारा आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें। कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है ना। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो हमने कहा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। फॉर्मूला वहां पे और हमने प्रूव करवाया था। सेम बात चाहे tan और कॉट के लिए बात था, और सेम बात कोसेक और सेक के लिए भी था। तो ये अगेन इन तीनों को ही हम लोग क्या बनेंगे, π/2। और ये जैक में क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है, तीनों को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी प्रॉपर्टी के अंदर था, प्रूफ भी बताया कैसे करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, क्या आया था आंसर, तो हमने कहा कि सिंपली tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो गया। अगेन पीछे क्वेश्चन में ही आपको मैंने करवाया अभी का tan के केस में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगेन कि क्या वैल्यू होगा यहाँ पे,
तो अगर आपने पीछे ध्यान से देखा है, अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है, तो ये क्या लिखा हुआ पहली बात तो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे कॉस है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अभी मैंने बताया कि ये पाई बाई 2 के बराबर होता है, और कॉस पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, टेन कॉट है, बाहर कॉट लिख दिया, तो ये तो हमने कहा कि क्या हो जाएगा, जैसे इसको भी सोल्व किया कि कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो मैंने कहा कि अंदर का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, तो ये आपका 0 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इन सब क्वेश्चंस में ऐसा से आपको बहुत कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा। प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या पता है कि अगर मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, हल्के में मत लेना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। सॉल्व कर लेंगे तो tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/3। सॉल्व कर लो, देख लो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो tan इनवर्स ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो तो क्या वैल्यू मिला, और इस 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2। तो होप शो कि आपको बात समझ में आ रही है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। तो ये तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब हम लोग बढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले क्या पूछा गया, फिर से वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो हम बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते, मैंने कहा कि घूम फिर के जब पूछा ही वही जा रहा है हमसे, चाहे आप बुक उठा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, तो जो क्वेश्चन के टाइप है, और हमने कॉन्सेप्ट में भी क्या ही पढ़ा, या तो प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में ही एक तरीके से देखा, तो पढ़ा कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी थी, और प्रिंसिपल वैल्यू में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल था वो रोल हमारे पास था किसका, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। ठीक है, आई होप सो बात समझ में आ रही है। तो अगेन अब ये मुझे अगर करना है तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछता तो एक लाइन में टिक मार के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सिंपली हम लोग मानते थे कि इसको y बराबर क्या, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन y बराबर क्या, माइनस का 1/2। तो साइन y बराबर वॉट, अब यहाँ पे माइनस को रहने दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई/6, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां से क्या हो गया, तो साइन वाई बराबर, अब यहाँ पे कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन माइनस इसके लिए क्या कर सकते हैं, माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, तो y के लिए कंपेयर करा तो माइनस का पाई/6, लेकिन हमने कहा कि इसको आंसर बोलने से पहले आपको हमेशा ही ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्या ये माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में है, तो ऑब्वियसली है, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बता सकती है। अगर माइनस पाई/6 की बात करो तो कहीं यहाँ पे होगा, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक, वो मेरा यहाँ पे होता है, राइट। तो ये मेरे पास एंगल इसके बीच में ही है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। इसमें कहीं पे किसी क्वेश्चन में ऐसा डाउट आपको होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हमारे पास ये है तो एक्स का मान निकालना है ना। नथिंग यहाँ पे मच कैन बी चेंज कह सकते हो, कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते इसमें, घूम फिर के वही बातें आपको मिलनी है, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर। हालांकि इस पे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बन नहीं सकते, बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिहाज से उतने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तुमने कहा कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे x चाहिए, तो मैंने क्या करा कि tan इनवर्स x को तो यहीं पे रहने दिया, 3 को उधर लेके चले जाओ, तो ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स x बराबर व्हाट, तो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x बराबर क्या आया, tan इनवर्स 8 माइनस 3 इज 5 और 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 1 25, राइट। tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5, दोनों तरफ tan इनवर्स से कंपेयर कर सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, सिर्फ हमने उस फॉर्मूले का यूज किया। अब इस फॉर्मूले पर देखोगे कि आपको आगे भी क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैंने कहा कि एक मंत्र दिया था मैंने आप लोगों को, अगर मंत्र याद है तो इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि tan इनवर्स अगर मुझे बाहर दिख रहा है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, tan चाहिए मुझे। तो गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये जो रूट के अंदर का पूरा एक्सप्रेशन है उसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स, और यहाँ पे बात करें क्या गिवन है, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे अब कर क्या सकते हैं, कैसे टाइम में कन्वर्ट करें, अब वो आप अपना अपना दिमाग लगाओ कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या सोच रहा, मैंने कहा कि जो मुझे दिमाग में आ रहा है कि अगर मुझे ऊपर कॉस मिल जाए, मुझे नीचे सॉरी ऊपर tan मिल, कॉस नहीं, मुझे ऊपर साइन चाहिए, नीचे मुझे चाहिए कॉस, क्योंकि कॉस साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 को एज इट इज रहने दिया। कॉस 2x का फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, और उसी मैंने कहा कि उसको मल्टीपल एंगल बोलते थे, और उसका हाफ एंगल फॉर्मूला भी तो होता था। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 तो मैं बना नहीं सकता, तो हमने क्या करा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, तो हमने कहा कि हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। नीचे सेम वे में ये तो करा, लेकिन इसका उल्टा कर दिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये तो रहेगा ही। हमने कहा कि जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास एक्सप्रेशन के अंदर बच रहा है, ऊपर बच गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे बच गया मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, tan इनवर्स, और ये 2 से भी 2 को कैंसिल आउट करो तो रूट के अंदर बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे बन गया मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सिंपली, और रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट के बाहर आते ही किस में कन्वर्ट होगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सिंपल एक्स बाई 2 यहाँ पे आंसर है मेरा। कभी कभार इस तरह क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी आपसे पूछे, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन यहां से कह रहा है कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको करना है एक्स का मान फाइंड आउट, है ना। क्या करेंगे, हमने कहा कि क्या आइडिया, या तो मैं पूरा का पूरा यहां से इसको कन्वर्ट कर लूं साइन इनवर्स के टर्म में, जो कि संभव नहीं दिख रहा। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, साइन को दूसरी साइड लेके चले जाओ तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा और वो पाई/2 दे देगा। तीसरा, मैंने कहा कि 1 को मैं डायरेक्टली साइन पाई/2 भी तो लिख ही सकता हूँ, फिर दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो यहाँ पे जो गिवन है आपके पास साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या 1। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन इनवर्स, सॉरी, इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ आपके पास, इसको साइन पाई/2, राइट। अब इधर भी साइन है इधर भी साइन है, ब्रैकेट वाली चीज कंपेयर हो जाएगी। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी नॉट 1/2, इट्स 1/5, है ना। यहाँ पे ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास x, और इधर क्या मिला मेरे पास, तो पाई/2। अब अगर ये मिल गया, हमने कहा कि मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो कॉस इनवर्स x को मैंने इस साइड ही रहने दिया, दूसरे साइड में इसको लेके गया, तो ये हो गया पाई माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको क्या बताई है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अब इस पे क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव वाले कई सारे करवा दिए, पाई/2 होता है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स, या नहीं साइन इनवर्स छोड़ो, हमको तो कॉस इनवर्स चाहिए, तो मैंने कहा कि कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब इस पाई/2 साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स x में, और यहाँ पे जब बात करेंगे तो x की जगह पे 1/5 है ना, ये तो फॉर्मूला है, तो वो तो x के टर्म में रहता ही है। हम यहाँ पे अगर ऊपर वाले में बात करें तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो कॉस इनवर्स x रहेगा ही, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/5, दोनों तरफ क्या बोलते हैं कॉस है, कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे पास 1/5, सिंपल आंसर। तो थोड़ा सा इसमें कह सकते हो कि अब थोड़ा इसमें क्या, किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे बिना प्रॉपर्टी का यूज करे तो नहीं सॉल्व हो रहा होगा, है ना। अगर कहीं पे है इस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टीज का यूज तो हमें तब भी करना ही करना है, ठीक है। अब उसीलिए मैंने इतना जोर देके आप लोगों को बोला है कि आपको याद रखना है, वो चीजें रट लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना है बेसिकली, लेफ्ट और राइट, तो सीधा सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं ना, एलएचएस ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। तो जो हमारे पास एलएचएस है वो है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, क्या मिलेगा, हमने कहा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, सॉल्व कर लो अब इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 7 × 13 मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 13 + 7 ना। मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, मैंने कहा कि वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर्स होंगे, तो मैं उसको क्यों ही मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो 7 × हालांकि करना तब भी पड़ ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 7 × 13, राइट। ये तो खैर इससे कैंसिल आउट तो हो ही रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्या मेरे पास, tan इनवर्स 13 + 7 = 20, है ना, और नीचे क्या बचेगा, 7 × 13 है मेरे पास, तो क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई करके दे लेते हैं, 13 × 7, यहाँ पे 1 हो जाएगा 91, है ना, -1 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90, तो यहाँ पे हो गया 90, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे वैल्यू जो मिल जाएगी मुझे tan इनवर्स 2/9। अच्छा, प्रूफ करना था हमें ना, तो ऑब्वियसली 2/9 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, RHS एंड प्रूफ।
नेक्स्ट की बात करें, सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके पास 23 में पूछा गया। ठीक है, क्या चेंजेस है देखा जाए तो नथिंग, है ना, नथिंग भी नहीं कह सकते, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज ही है, मतलब आइडिया इज द सेम ना, सेम कुछ टाइप का क्वेश्चन है, बाकी न्यूमेरिकल तो चेंज करेगा ही ना। चलो तो यहां पे अगर बात करें तो फिर से वही बात है, ले लो LHS, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24। अब वैल्यूज बड़ी है बट टेंशन नहीं है, ऐसा तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बहुत तो हमें भी आता है, राइट। 2/11 इंटू 7/24, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, tan इनवर्स नीचे मैं लिख रहा हूं 11 इंटू 24, इसको तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 इज 48 प्लस ये आपका 77। नीचे बात कर लें तो 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24। ठीक है, ये हो गया इससे कैंसिल्ड आउट। क्या बच गया मेरे पास, तो tan इनवर्स, अब इन सबको जोड़ घटा के लिख लो जो भी आ रहा है, तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 इज 5 और 7 प्लस 4 इज 11 प्लस 12। यहाँ पे बात करेंगे 11 इंटू 24 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आ जाए आपका 4 2 4 2 4 6 2, माइनस करना है इसमें से मुझे 14, क्या बना 0 5 और यहाँ पे 2, ये आ गया आपका 250। ठीक है, क्या बना, तो tan इनवर्स, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अब 125 से कैंसिल आउट करोगे तो ट्वाइस 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बन गई 1/2। ठीक है, अच्छा ये प्रूव करना था, ये आंसर नहीं है, अब देख लेते कि आंसर क्या लाना था, तो 1/2 ही है विच इज और राइट हैंड साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे RHS। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट इज कह रहा है कि साइन ऑफ 2 cos इनवर्स माइनस का 3/5। ठीक है, कैसे करें, अब दिमाग में थोड़ा तो कुछ तो लगाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। सीधा cos इनवर्स को 2 cos इनवर्स का साइन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, एजेंडा तो अभी भी सेम है। हमने कहा कि अगर मुझे बाहर साइन दिख रहा तो मुझे अंदर क्या चाहिए, कहीं ना कहीं साइन इनवर्स तो चाहिए, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में ठीक है करते हैं, देखते हैं कुछ तो आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, हमने कहा कि जो गिवन है मुझे साइन और ये 2 cos इनवर्स माइनस का 3/5, हम इसमें से किसी में बदलने की कोशिश करें तो ये नेगेटिव के साथ वैल्यू दे रखी है, तो उसमें हम चेंज कर नहीं पाएंगे, राइट क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ना कुछ लेट करने की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके मेरा बात नहीं बनेगा। तो मैं अगर यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि चलो ये cos इनवर्स माइनस का 3/5 है, इसको अगर मैं x मान लूं, ठीक है, एजेंडा तो यही था कि बाहर साइन है तो मुझे अंदर कहीं ना कहीं साइन इनवर्स चाहिए, बट वैसा करके भी हमारी बात बनेगी नहीं, बन नहीं रही है यहाँ पे, या फिर मैं ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में कुछ आया और भी इसके आपके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना। अभी के लिए मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं आ रहा। हमने कहा कि cos इनवर्स माइनस 3/5 इसको हमने x माना है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, cos x किस में कन्वर्ट हो गया, -3/5 के बराबर। अगर ऐसा हो गया, मैंने कहा तो ऊपर पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन और ब्रैकेट के अंदर 2 है, cos इनवर्स -3/5 को मैंने x मान लिया,
तो ये तो कन्वर्ट हो गया साइन 2x के टर्म में। अगर ये साइन 2x के टर्म में कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या कर लिख सकता हूं इसको, साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स तो मुझे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि -3/5 है, साइन एक्स कहाँ से मिलेगा? हमने कहा कि जब मेरे पास कॉस एक्स हो तो साइन एक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स के लिए बात करूंगा, कैसे निकाल सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से। तो साइन एक्स बराबर क्या हो गया? √1 माइनस 3/5 माइनस का और इसका होल स्क्वायर। तो साइन एक्स बराबर वॉट? 1 माइनस 9/25, ठीक है। और साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो √25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। तो साइन एक्स बराबर वॉट? यहाँ पे 16/25 रूट ओवर के अंदर, और रूट को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन एक्स बराबर क्या? 4/5। काम बन गया। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें क्या था? तो साइन 2x था और वो किसके बराबर हो रहा था? तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ 4/5 इंटू माइनस का 3/5। क्या वैल्यू मिल गया? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 इस माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 25। तो ये मेरे पास आंसर मिल रहा इस क्वेश्चन के लिए। हमने यहाँ पे मोर ऑफ हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने की पूरी कोशिश करी है। हमने कहा कहीं पे ऐसा हो सकता है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में था, ये एक तरीके से टोटली डिफरेंट क्वेश्चन था जो हमने क्लास में डिस्कस किया, और जो अभी इसके जस्ट पहले तक हमने डिस्कस किया इस पूरे ही क्लास में। आज एजेंडा वही था, हमने कहा था कि कोई भी चीज 100% तो लागू हर चीज पे हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, या मे बी इसका अल्टरनेटिव मेथड हो सकता था। मुझे बाहर साइन दिखा तो मुझे अंदर कहीं ना कहीं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं लागू हुई। तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो बात लागू होगा, है ना, वो आइडिया से क्वेश्चन बनेगा। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे वो चीज एग्जैक्टली वैसे ना यूज हो रही हो, ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था। स्टार्टिंग में देख के मुझे भी ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन में यही होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। अब मान लो अगर ये tan इनवर्स के केस में होता तो तब बन जाता बात। अगर टू cos इनवर्स होने के बजाय मेरे पास मान लो tan इनवर्स होता, तब फिर तो उसका मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला पता, तो मैंने कहा कि वो बात बन जाती। तो यहाँ पे नहीं बनी, कोई बात नहीं। बट मैंने कहा कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए 2-3 बातें ही घूम फिर के यूज हुई। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज हुआ, जो आपके बेसिक फॉर्मूले थे वो यूज हुए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कहीं कहीं पे मुझे लगाना पड़ा, और जो मैंने एक मंत्र दिया कि अगर मुझे इस तरीके के दिखे कि कहीं बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे और अंदर एक्सप्रेशन हो सको, तो उसका उसी का इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और इसके वाइसे वर्षा के अगर मेरे पास बाहर भी अगर ऐसा है टी इनवर्स है, तो अंदर में टी ऑफ थीटा या टू टी ऑफ एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। वो चीज मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको काम आती है। चलो, तो ये इतने क्वेश्चन थे, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए। इन सब में आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी इसके अलावा जो आप लोगों की अगर क्वेरीज कोई रह गई हो, तो मैंने कहा कि आपके पास फिलो ऐप वाला ऑप्शन है, आप क्वेश्चन खींच के अपलोड कर सकते हो। विद इन 60 सेकेंड आपके पास टीचर्स अवेलेबल होंगे आपके किसी भी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहे, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।